नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा का बयान के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग घटनाएं और विवाद। उसके बाद आरएसएस का हालिया ताज़ा जो बयान आया है वो, और फिर कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा का भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया आरोप। सुनने में ये चारों बातें अलग अलग लगती हैं, लेकिन ये चारों एक ही बातें हैं। एक से दूसरी का संबंध है और एक दूसरे से संबंधित ये पूरी घटना है जो कहीं से शुरू होकर कहीं तक जा रही है। शुरुआत से शुरू करते हैं। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर साहब को लेकर के बयान दिया, जिसके बाद तमाम तरीके की घटनाएं हुई, मामला बढ़ा, उससे और मामले निकले। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ज़बरदस्त रूप से उस पर फटकार लगाई, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ये कहा था कि आप इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहे हैं देश में, जो माहौल ख़राब हुआ है, उसके लिए ज़िम्मेदार हैं और आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित और विश्लेषित किया है। कई ऐसी बड़ी हस्तियों ने इस चीज़ को माना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान ने, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी ने नुपुर शर्मा की जान को खतरे में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर बार बार क्यों नुपुर शर्मा की ही बात हो रही है, आखिर जहाँ से ये मामला शुरू हुआ तब की बात क्यों नहीं हो रही, क्यों आखिर उस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रवक्ता की बात नहीं हो रही है जिसने नुपुर शर्मा को ऐसे बयान देने के लिए भड़काया। इसके बाद आरएसएस की तरफ से जो बयान आ रहा है, दरअसल उदयपुर में जो घटना हुई, उदयपुर घटना लगातार चर्चा में है। कई अलग अलग नए खुलासे उसको लेकर के होते जा रहे हैं। एनआईए हो, एटीएस हो, तमाम तरीके की नई बातें सामने आ रही हैं। वो पूरी पब्लिक डोमेन में है और हम इस समय उस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते। हम लौटते हैं आरएसएस की बात पर। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने नुपुर शर्मा की बात कही। दरअसल ये मौका था दो पुस्तकों के विमोचन का, एक द तालिबान वार एंड रिलीजन इन अफगानिस्तान और दूसरी किताब का नाम है द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके विमोचन का कार्यक्रम था। यहाँ सुनील आम्बेडकर बोल रहे थे। उन्होंने बोलते हुए जो बार बार ये कही जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। दरअसल सुनील आम्बेडकर ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो घटना है वो उकसावे से नहीं है, बल्कि ये तालिबानी सोच का नतीजा है। ये जो पूरी घटना है, इतना ही नहीं, सुनील आम्बेडकर ने आगे बोलते हुए कहा कि उदयपुर में जो हुआ वह दुनिया भर में बिना किसी उकसावे के हो रहा है। कहीं हमास है, कहीं इस्लामिक स्टेट और कहीं तालिबान। हमारे देश में सिमी और पीएफआई जैसे संगठन हैं। ये उकसावे के कारण नहीं हुआ है। अगर कोई यह मानता है कि ये उकसावे के कारण हुआ है तो उसे और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अंबेडकर ने यह भी कह दिया कि घटना के पीछे की जो मानसिकता है, उसकी मान्यता को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा नई पीढ़ी की बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि आखिर जो देश में धार्मिक आधार पर विभाजन हो चुका है वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे या फिर क्या मकसद थे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये जो अलगाववादी और आतंकवादी शक्तियां हैं वो इस देश में और पैठ ना बना पाएं, ताकि दोबारा धार्मिक आधार पर देश को बंटने की नौबत आ जाए। ये दो घटनाओं की बात हो गई, नुपुर शर्मा से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और तीसरी घटना हो गई आरएसएस की तरफ से सुनील आम्बेडकर का ये बयान। ये जो सुनील आम्बेडकर का बयान है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जब ये बयान आरएसएस की तरफ से आता है
क्योंकि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रहीं जिस समय उन्होंने बयान दिया टीवी डिबेट में, उसके काफ़ी दिन बाद तक उनको रखा गया। बाद में जब तमाम इस्लामिक देशों ने उस पर विवाद शुरू किया तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए भाजपा ने नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो उदयपुर की घटना में तमाम खुलासे हुए उसका जिक्र हुआ। कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि रियाज अटारी जो उदयपुर घटना का मुख्य आरोपी है, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो सक्रिय सदस्य है। साथ ही साथ उन्होंने उनके कई कार्यक्रमों में जो रियाज है उसके भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होने का जिक्र भी किया। उन्होंने बाकायदा नाम लेते हुए गुलाब चंद कटारिया के कई कार्यक्रमों में रियाज अटारी के सम्मिलित होने की बात कही। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो राजस्थान की सरकार में पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, बेहद जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उनके कई कार्यक्रमों में अटारी की सहभागिता रही। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्टों का जिक्र किया, जिसमें ये बताया गया है कि रियाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बाकायदा उन्होंने इरशाद चैनवाला और ताहिर के सोशल मीडिया पोस्टों का हवाला दिया, जिसमें रियाज अटारी को भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने फिर इस घटना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश में क्या हो रहा है, आखिर देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही नहीं रुके, उन्होंने जो पुलवामा में हमला हुआ उस पर उसकी बात भी की। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर 350 किलो का जो RDX वहाँ पहुँचा था वो कैसे पहुँचा। इस पर कभी भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया। वो लगातार विपक्ष पर हमले करते हैं, देश विदेश घूमते समय भी विपक्ष को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे नुपुर शर्मा के मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है। इसके अलावा उन्होंने सवाल भी किया कि आखिर किस आधार पर DSP जो देवेंद्र सिंह थे उनको उनके सेवा से मुक्त कर दिया गया, ये कहते हुए कि उनकी तमाम कई जो देश हित में जो सुरक्षा के कारण हैं या जो कहा जाना चाहिए कि जो बेहद गोपनीयता के कारण उनकी जांच नहीं की जा सकती, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने इस मामले में भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों इतनी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने राजस्थान में NIA को जांच के लिए भेज दिया। हालांकि पवन खेड़ा ने ये सवाल उठाया, पर अशोक गहलोत ने उस समय इस बात की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि NIA अब इसकी जांच करेगी और तमाम खुलासे सामने आ जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति का पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण के राजनीति करने का आरोप लगाया था उदयपुर के मामले को लेकर के। उसी के पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलते चलते आप भी सुनते चलिए कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। उदयपुर में हुई विभत्स घटना के संदर्भ में कल एक मीडिया ग्रुप ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। जब वो खुलासा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की। इस खुलासे में उदयपुर में जो कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई थी उसका मुख्य आरोपी रियाज अटारी, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उन संबंधों का यह खुलासा कल टीवी पर हम सबने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तथ्य सामने आए। रियाज अटारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाब चंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वो तस्वीरें आप सबके सामने आपको दी जाएंगी। फिर जब हमने रिसर्च की, क्योंकि कार्यक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था, तो जब रिसर्च की तो फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटीज प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला 30 नवंबर 2018, आज से 4 साल पहले, फेसबुक पोस्ट पर वो
और एक और नेता है मोहम्मद ताहिर, जो अब लापता हैं, जिनका मोबाइल भी बंद है। जब से ये हत्याकांड हुआ तब से वो लापता है। तो इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्त 2021, 28 नवंबर 2019 के पोस्ट हम लोगों ने स्टडी किए, उसका अध्ययन किया। अब अटारी जो है, रियाज अटारी, उमरा करके वहां से कुछ पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं, और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं पढ़ के बताता हूं उन्होंने क्या पोस्ट डाला, क्योंकि हमारी ये स्क्रीन अभी नहीं चल पा रही। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में विनीत जी डाल रहे हैं। ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर राजस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन व अमन के लिए दुआओं कर अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे, आमीन। ये पोस्ट डाली है मोहम्मद ताहिर, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार।